Hello friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSaj, where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about change in registrar ऑफिस। मतलब कि अगर आप अपनी कंपनी में एड्रेस चेंज करते हो तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ेक्ट किस चीज़ पे पड़ता है? इफ़ेक्ट पड़ता है एमसीए में आरओसी को जो भी फॉर्म्स जाते हैं उस पे पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से क्लॉज पे आप फॉल कर रहे हो और कौन कौन से फॉर्म्स आपको फाइल करना मैंडेटरी है। अब ये नहीं कि आज हमारा ऑफ कोर्स ये बहुत वो बड़ा डिसीजन होता है कि आज हमारा बिजनेस यहाँ पे बिल्कुल अच्छा सेटअप हो गया है, किसी भी कारण से हमने अपना ऑफिस परचेज कर लिया या ऑनर से हमें बड़ा ऑफिस चाहिए या छोटा ऑफिस चाहिए, तो उसकी वजह से हमें अपनी कंपनी का एड्रेस चेंज करना पड़ता है। अब ये नहीं कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कहीं पे भी आपने ऑफिस लेकर के या कोवर्किंग स्पेस लेकर के आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करा दी, अब भाई रजिस्टर हो गई मेरी कंपनी, अब मैं कहीं भी शिफ्ट होता रहूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अब देखो इसमें आप कैसे फंसते हो। आप फंसते हो कि आपने कंपनी रजिस्टर करा लिया, ठीक है, आज मेरी कंपनी बन गई, ठीक है, मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, फॉर रजिस्ट्रेशन किया, मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने नहीं लिया, आपके ऊपर मैंडेटरी एप्लीकेबल नहीं है तो आपने नहीं लिया। इन फ्यूचर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, किसी भी केस से आपकी टर्नओवर बढ़ गई या फिर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है, तो आपने जीएसटी के लिए फाइल किया रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। अब आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फाइल कर दिया तो जीएसटी ऑफिसर भी इतने आराम से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं। वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पर आकर के विजिट करते हैं, साथ में चेक करते हैं कि भाई ये एड्रेस आपने डाला हुआ है, क्योंकि जब भी आप कंपनी का एड्रेस डालते हो, कंपनी के नाम पे जीएसटी के लिए फाइल करते हो, तो आपको कंपनी का प्रूफ देना पड़ता है। प्रूफ क्या? सिन नंबर होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपली एक आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस पे सारी चीज़ें मेंशन होती है। अब आप वो डालोगे, उसके साथ आपकी कंपनी का एड्रेस भी जाएगा, तो जीएसटी ऑफिस वाले उस एड्रेस पर विजिट करेंगे और देखेंगे कि आपका एक्चुअल में वहाँ पर ऑफिस है भी या नहीं है। और ये नहीं कि सिर्फ एक ऑफिस होना चाहिए, वहाँ पर मेंबर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, कंपनी का डायरेक्टर भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे लोग फंसते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कंपनी का अपना एड्रेस चेंज करो, चाहे आपके एड्रेस में थोड़ा सा भी चेंज हो रहा हो, चाहे पिन कोड चेंज हो रहा हो, चाहे आरओसी चेंज हो रहा हो, आपको आरओसी में फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि एड्रेस चेंज करते हैं तो किस क्लॉज में आप फॉल करते हो वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से फॉर्म आपको फाइल करना मैंडेटरी है। तो आज हम इस वीडियो में यही सारे क्लॉजेस डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो हमारे 4 क्लॉजेस होते हैं जब हम एड्रेस चेंज करते हैं। फर्स्ट होता है विद इन द लोकल लिमिट्स। विद इन द लोकल लिमिट्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि विद इन द लोकल लिमिट्स का मतलब होता है कि भाई आज मेरा ऑफिस द्वारका में ही है, द्वारका में है, मेरे ऑफिस में एक छोटा सा वर्ड या नियर दिस, नियर XYZ ये मुझे ऐड कराना है ताकि मेरा एड्रेस बन जाए प्रॉपर, क्योंकि मुझे बहुत कुरियर आने में या कुछ भी चीज़ आने में दिक्कत हो रही है, तो भाई मैं अपना एड्रेस प्रॉपर करवाना चाहता हूँ, ब्लॉक नंबर ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया आपका विद इन द लोकल लिमिट्स। सेकेंड क्लॉज आता है आपका आउटसाइड द लोकल लिमिट। आउटसाइड द लोकल लिमिट, आउटसाइड द लोकल लिमिट नाम से ही सुनाई दे रहा है। आउटसाइड द लोकल लिमिट मतलब कि अभी हम जिस एरिया में रहते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में रह रही हूँ तो दिल्ली का एग्जांपल लेती हूँ, अब हम रहते हैं द्वारका, ठीक है, कल को हमें अपना एड्रेस चेंज करना है रोहिणी में, जो कि बहुत ज़्यादा दूर हो गया, जिसमें कि मेरा पिन कोड तक चेंज हो रहा है। ये सेकेंड क्लॉज होता है। थर्ड क्लॉज होता है हमारा सेम स्टेट बट डिफरेंट आरओसी। सेम स्टेट बट डिफरेंट आरओसी का मतलब क्या हुआ
कि भाई अब मुझे अपना एड्रेस चेंज करना है। मान लीजिए अगर मैं आज दिल्ली में कहीं भी अपना एड्रेस चेंज करती हूँ तो जो मेरी आरओसी होगी वो मेरी दिल्ली ही रहेगी। बिहार में अगर आप कोई भी एड्रेस चेंज करते हो तो आपकी आरओसी, आप पूरे बिहार में कहीं पे भी जाओ, आपकी आरओसी क्या रहेगी? बिहार, ठीक है। लेकिन दो, हमारे पूरे इंडिया में दो ऐसे स्टेट है जो कि स्टेट सेम है बट वहाँ पे दो दो आरओसीज है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट है हमारा महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र में है एक मुंबई आरओसी और एक है पुणे आरओसी, ठीक है। और दूसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारी दो आरओसी है, एक है कोयम्बटूर और एक है चेन्नई। तो ये दो स्टेट ऐसे हैं जो स्टेट है एक है बट वहाँ पे दो दो आरओसी है। तो ये भी डिपेंड करता है आपका कि भाई मैं मुंबई में रह रही हूँ लेकिन क्या मेरा आरओसी महाराष्ट्र से, मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ, क्या मेरा आरओसी मुंबई हो रहा है या पुणे हो रहा है, ये भी डिपेंड करता है। तो आपका इससे आरओसी भी चेंज होता है, ठीक है। थर्ड क्लॉज ये था। फोर्थ क्लॉज होता है वन स्टेट टू अनदर। वन स्टेट टू अनदर नाम से ही पूरा क्लैरिफाई हो रहा है कि आज मैं दिल्ली में थी, अब मुझे उत्तराखंड में चाहिए अपना आरओसी, मतलब मेरा बिजनेस यहाँ से पूरा वहाँ शिफ्ट हो गया, या फिर दिल्ली से मेरा बेंगलोर शिफ्ट हो गया, तो भाई मुझे पूरा अपना एड्रेस स्टेट ही चेंज करना है। तो ये 4 क्लॉजेस होते हैं। आज हम इस वीडियो में 3 क्लॉजेस डिस्कस करने वाले हैं कि इन 3 क्लॉजेस में कौन कौन से फॉर्म्स फाइल करना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लॉज 1 की, चेंज इन विद इन द लोकल लिमिट्स। विद इन द लोकल लिमिट्स में मैंने आपको बताया कि भाई बस मेरा पिन कोड सेम है, मेरा पूरा एड्रेस सेम है, बस मुझे उसमें कोई जगह का नाम या फिर कोई ब्लॉक नंबर ये चीज़ें ऐड करनी है। तो उसके लिए मुझे कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे सिर्फ एक फॉर्म फाइल करना है, INC 22। INC 22 में मैं सीधा अपने फॉर्म फाइल करूँ, सीधा उसमें डिटेल्स फिल करूँगी कि भाई ये मेरा सिन नंबर। कोई भी फॉर्म जब भी हम आरओसी का फिल करते हैं सबसे पहले वो कंपनी के सिन नंबर से ही स्टार्ट होता है। जैसे आप नॉर्मल कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो वो आपके नाम से शुरू होता है, सबसे पहले आपसे नाम मांगा जाता है। तो वैसे ही कभी भी कोई आरओसी के लिए कोई भी कंपनी का फॉर्म जाता है तो उसमें उसका सिन नंबर और नाम जाता है। तो कुछ लीगल डिटेल्स मतलब कि नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें जाता है। उसके बाद आता है कि उसमें हमने अपनी डिटेल्स फाइल करी। उसके बाद हमें क्या फाइल करना होता है कि भाई किस दिन हमने रेजोल्यूशन पास किया है, क्योंकि रेजोल्यूशन पास करना मैंडेटरी होता है और हर चीज़ में आपका रेजोल्यूशन पास हो गई तो वो इवेंट की डेट, प्रेजेंट एड्रेस तो आपका ऊपर आ ही गया है। अब आता है आपने कौन सा एड्रेस चेंज कर रहे हो, ज्यूरिडिक्शन आपसे पूछता है, पुलिस स्टेशन नियरेस्ट पूछता है, ये कुछ डिटेल्स होती है। अब आते हैं हम उसकी अटैचमेंट में कि अटैचमेंट कौन कौन सी लगती है। तो अटैचमेंट हमारी सबसे पहले लगती है इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको प्रूफ माना जाता है कि किसी भी प्रीमाइसेस में रह रहे हो तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या देते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल या मोबाइल बिल या फिर गैस बिल। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ भी आप प्रूफ के लिए देना पड़ेगा आपको। फिर आता है परमिट लेटर। परमिट लेटर में क्या होता है, परमिट लेटर में वो प्रीमाइसेस जिसके भी नाम पे है ऑनर, वो आपको एनओसी देता है, एक काइंड ऑफ एनओसी, जिसमें वो लिखता है कि आई द ऑनर ऑफ XYZ प्रीमाइसेस एंड आई एम एग्री, कि मैं एग्री हूँ भाई इस कंपनी को कि आप हमारे प्रीमाइसेस में अपना बिजनेस चला सकते हो, ठीक है। ये डिटेल्स। अब साथ में जैसे V2 और V3 पोर्टल अभी अपडेट हुआ है तो सारे फॉर्म्स V2 से V3 में चले गए हैं। तो जो एड्रेस चेंज है वहाँ पे एक अमेंडमेंट आया है। तो वो अमेंडमेंट क्या है कि पहले सिर्फ हमारे को इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता था और एनओसी देना होता था और बोर्ड रेजोल्यूशन लगाते थे हम ऑप्शनल में, लेकिन अब उन लोगों ने एक चीज़ मैंडेटरी कर दी है कि भाई आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल तो दिखा दिया, आपने परमिट लेटर भी दिखा दिया, अब आपको क्या दिखाना है, अब आप दिखाओ कि उस बिल्डिंग में, जनरल सी बात है अगर आप कहीं पे भी आप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हो तो आप कंपनी का बोर्ड बाहर लगाते हो जिससे पता चलता है भाई यहाँ पे ये कंपनी है। तो उस बिल्डिंग में आपको फोटो चाहिए उस बिल्डिंग की विथ द बोर्ड ऑफ योर कंपनी की, भाई मेरी कंपनी का ये बोर्ड है और ये बिल्डिंग मेरी कंपनी की है, ठीक है, कि यहाँ पे मेरा ऑफिस है। एक फ़ोटो ये चाहिए। सेकंड फ़ोटो चाहिए कि आपके कैबिन में आपका डायरेक्टर बैठा हो काम करता हुआ। अब ये नहीं है कि आप अपने घर से काम कर रहे हो तो आप, भाई डायरेक्टर की फ़ोटो तो चाहिए काम करते हुए, आप अपने घर में मस्त से सोफे पे बैठे हो और आप वहाँ पे जाकर फ़ोटो दे रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं देना आपको बिल्कुल अपने प्रॉपर कैबिन में टेबल चेयर के साथ, लैपटॉप पे जनरली सब काम करते हैं उसके साथ आपको एक फ़ोटो देनी है। ये 4 चीज़ें अब उसमें जाती हैं।
तो जब भी आप विद इन द लोकल लिमिट्स करते हो तो आपको सिर्फ एक फॉर्म फाइल करना है, INC 22। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड क्लॉज की। सेकेंड क्लॉज हमने जो बात किया आउटसाइड द लोकल लिमिट की, भाई आउटसाइड द लोकल लिमिट है मतलब जो भी मैं एड्रेस चेंज कर रही हूँ उसमें मेरा पिन कोड चेंज हो रहा है। पिन कोड चेंज हो रहा है तो भाई थोड़ा सा एड्रेस चेंज नहीं, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आपको 2 फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। 2 फॉर्म कौन से फाइल करने पड़ते हैं? सबसे पहला फॉर्म फाइल होता है आपका MGT 14। MGT 14 के ऊपर भी हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। अगर आपको MGT 14 के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारी वीडियो जा करके देख सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे छोटी सा बता देती हूँ MGT 14 के बारे में जल्दी से, कि MGT 14 बेसिकली ये होता है कि अगर आप अपनी कंपनी में कोई भी चेंज कर रहे हो, किसी से भी रिलेटेड, चाहे एड्रेस चेंज कर रहे हो, चाहे कुछ भी अमेंड कर रहे हो, या फिर क्या कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल वगैरह बढ़ा रहे हो, एड्रेस चेंज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, अपनी कंपनी का नाम चेंज कर रहे हो, तो आपको MGT 14 फाइल करना है। MGT 14 के थ्रू 14 फॉर्म के थ्रू आप ROC को बताते हो कि भाई ये XYZ चेंजेस मैं अपनी कंपनी में करने जा रहा हूँ। ROC आपको वहाँ से अप्रूवल देती है, उसके बाद आप आगे जा कर के वो प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हो। ठीक है, अटैचमेंट क्या लगती है सब चीज़ आपको उस वीडियो में बता रखा है। इन शॉर्ट आगे और बता दूंगी एक बार फिर से कि MGT 14 के लिए आपको क्या क्या अटैचमेंट लगानी होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड फॉर्म आपको कौन सा फाइल करना होता है? INC 22। तो ये सेकंड क्लॉज था हमारा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्लॉज की। थर्ड क्लॉज हमारा क्या था? चेंज इन एड्रेस इन सेम स्टेट बट डिफरेंट ROC। यहाँ पे आपको थोड़े ज़्यादा फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं। ज़्यादा मतलब कि सबसे पहले आपको MGT 14 फाइल करना पड़ेगा, फिर आपको INC 23 फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको INC 28 फाइल करना पड़ेगा, और फिर जाकर के फाइनल फॉर्म होता है हमारा INC 22 फॉर्म फाइल करना पड़ता है। ठीक है, फोर्थ क्लॉज थोड़ा लेंदी है तो उसकी वीडियो हमने अलग से बना रखी है। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है इसलिए उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो ये कुछ क्लॉजेस, ये 3 क्लॉजेस मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, इसमें कौन कौन से फॉर्म्स फाइल करते हैं। अब हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि क्या फॉर्म्स कैसे कैसे फाइल होते हैं, क्या क्या अटैचमेंट जाती है, और ऑफकोर्स ROC का फॉर्म है तो विथ टाइम लिमिट्स भी होंगे, तो वो टाइम लिमिट भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जैसे कि हमने देखा, सबसे पहला हमने देखा कि अब कोई भी अगर आपकी कंपनी में कुछ भी चीज़ फाइल हो रही है तो क्या होगा, सबसे पहले आपकी कंपनी की बोर्ड मीटिंग फाइल होगी। बोर्ड मीटिंग फाइल हुई, उसके बाद आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या आपने, उसके बाद आपको अपना MGT 14 फॉर्म फाइल करना पड़ता है। MGT 14, अब MGT 14 आपको कितने दिन में फाइल करना होता है? MGT 14 आपको विद इन 30 डेज के अंदर फाइल करना पड़ता है। अब MGT 14 में आपकी अटैचमेंट क्या क्या जाती है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला अटैचमेंट जाता है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, जो भी आपका बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है उसकी कॉपी जाती है उसमें। सेकेंड जाता है कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब कि EGM के लिए जो भी आपने नोटिस भेजा है उसकी कॉपी लगती है। और थर्ड अटैचमेंट लगता है मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के मिनट्स भी लगते हैं। और साथ में एक ऑप्शनल वाला कॉलम तो होता ही है, वहाँ पे आपको जो भी लगता है कि भाई इस फॉर्म से रिलेटेड मेरा ये भी अटैचमेंट होना चाहिए जो मुझे आगे अप्रूवल दिलाने के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप वो भी फॉर्म उसमें लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि INC 23 क्या होता है। INC 23 होता है एक फॉर्म जिसमें हम रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल मांगते हैं, रीजनल डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर्म भेजते हैं अपना अप्रूवल के लिए कि भाई हम एड्रेस चेंज करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपके अटैचमेंट क्या जाती है, यहाँ पे भी आपके जो आपने MGT 14 में चारों अटैचमेंट भेजी है वो सारी लगानी होती है। कौन कौन सी? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर एड्रेस चेंज, फिर आता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, वो भी आपको लगाना है। फिर सर्टिफाइड नोटिस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसके बाद आपको लगाना होता है मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसके बाद आपका लगता है कंसेंट ऑफ बोथ द डायरेक्टर्स, कंसेंट ऑफ 2 ऑथराइज्ड डायरेक्टर, उनका कंसेंट जाता है कि भाई हम अपना रजिस्टर्ड एड्रेस इस एड्रेस से यहाँ पे चेंज करें और हमारी कंपनी में कोई भी लायबिलिटी नहीं है।
और अब जाता है आपका एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट किसका जाता है? जो भी इंटीमेशन आपने चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को भेजा है वो एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी लगती है आपकी वहाँ पे। फिर लगता है आपको कॉपी ऑफ ऑब्जेक्शन कि भाई नेक्स्ट टाइम में अगर आपने फॉर्म फाइल किया और आपका रीजनल डायरेक्टर ने कोई भी आपको ऑब्जेक्शन वगैरह भेजा है कि भाई ये आपका ठीक नहीं है या इसमें हमें डाउट है, ये एफिडेविट बना के दो, तो वो होता है आपका कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ ऑब्जेक्शन। कॉपी ऑफ ऑब्जेक्शन भी आपको वहाँ पे लगाना होता है। और लास्ट में होता है एक ऑप्शनल अटैचमेंट, वहाँ पे आपको जो भी अटैचमेंट आपको लगता है कि हाँ ये भी हेल्पफुल रहेगा, आपको वो लगाना होता है। फिर रीजनल डायरेक्टर उसको चेक करता है, उसको सर्टिफाई कर देता है कि हाँ भाई ठीक है ये सारी चीज़ें। अगर उसको कोई डाउट लगता है तो वो आपको ऑब्जेक्शन दे देते हैं, और अगर उसको आपको वो ठीक लगता है तो वो आपको एक रिसिप्ट दे देते हैं कि अप्रूवल लेटर दे देते हैं कि हमने हाँ ठीक है भाई आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको जब भी ऑर्डर रिसीव है उसके 60 डेज के अंदर आपको INC 28 फाइल करना है कि भाई मुझे रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेटर मिल चुका है। और फिर उसके बाद उसके 30 डेज के बाद आपको अपना INC 22 फॉर्म फाइल करना होता है। INC 22 फॉर्म के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये कुछ फॉर्म थे हमारे जो हमें फाइल करने पड़ते हैं जब भी हम अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करते हैं। ठीक है, 4 क्लॉजेस थे इस वीडियो में हमने 3 क्लॉजेस डिस्कस किए हैं। 4th के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जा करके पूछ सकते हो। थैंक यू।